जैसा कि इसके प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि मेन कैरेक्टर इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट को देखकर पागल हो गया होता है और वह पीले वाला एल्डर की तारीफ करते हुए कहता है कि सच में वह स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कहलाने के वर्थी है। फिर हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर लिन इस एल्डर की तारीफ करते हुए कह रहा होता है कि आप सच में बहुत ही ग्रेट है। आपके जैसे ग्रेट पर्सन के सामने इस जैसा छोटा सा बच्चा कैसे टिक सकता है, और यहाँ तक कि आपने इंस्टेंट किलिंग मेथड को भी इतने हाई लेवल तक प्रैक्टिस कर लिया है जहाँ तक कोई इतनी इजीली प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। मास्टर लिन से अपनी इतनी बड़ी बड़ी तारीफें सुनकर ये पीले बाल वाला एल्डर भी बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर लिन, आप तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफें कर रहे हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो बस अभी अभी इंस्टेंट किलिंग मेथड का प्रैक्टिस करना शुरू किया है और एक बार तो मेरे होललैंड के सुप्रीम एल्डर ने इस इंस्टेंट किलिंग मेथड का यूज करके 10,000 ऑफ डेमन स्पिरिट्स को किल कर दिया था और मैं तो अभी उस एल्डर से काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। जिस पर मास्टर लिन मस्का लगाते हुए कहता है कि आप बहुत ही ग्रेट पर्सन हैं, आप इसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। कि तभी इनके रंग में भंग डालने के लिए अपना एमसी यहाँ पर आ जाता है, जिसे जिंदा देखकर ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर पीले वाला एल्डर कहता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने तुम्हें अपने इंस्टेंट किलिंग मेथड से अपनी पूरी पावर से तुम्हें हिट किया था, उसके बावजूद भी तुम अभी तक जिंदा कैसे हो और तुम्हारे बॉडी पर कोई स्क्रैचेस के निशान क्यों नहीं है, तुम इतने ज़्यादा ठीक कैसे हो सकते हो। लेकिन एमसी इसे टोटल इग्नोर करते हुए अपने कपड़ों को सही करते हुए कहता है कि तो क्या उस टेक्निक का नाम इंस्टेंट किलिंग मेथड है। ये टेक्निक सच में बहुत ही फेमस होनी चाहिए क्योंकि इसने मुझे थोड़ी बहुत चोट लगी थी। अगर तुम शायद मुझ पर कुछ और अटैक करो तो उसके बाद तुम मुझे किल करने के योग्य हो जाओगे। और फिर अपने मन में कहता है कि कॉमन बेबी, जल्दी से आकर मुझे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट दे दो। जब मैं रिलम ऑफ मार्शल आर्ट्स में ब्रेक थ्रू कर लूँगा उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा। और यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर की इन सारी बातों को सुनकर ये पीले बाल वाला एल्डर गुस्सा हो गया होता है और अपने मन में कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक 5 एलिमेंट रिलम का बंदा मेरे इस इंस्टेंट किलिंग अटैक से कैसे बच सकता है। पता नहीं इस जंग ने किस तरह की गॉडली फिजिक को अवेकन किया है कि ये मेरे इस अटैक से बच गया। और फिर कहता है कि एल्डर्स ने मुझे एक सूटेबल टैलेंट को ढूंढने के लिए कुछ समय दिया था, जो समय अभी पूरा होने वाला है और एल्डर की वजह से मैं अभी तक वेस्ट का एल्डर बना हुआ हूँ और ईस्ट पर डोमिनेट कर पा रहा हूँ। और जियांग की बॉडी को देखकर लगता है कि इसकी बॉडी बिल्कुल सूटेबल रहेगी एल्डर के प्रोसेस करने के लिए। इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये किसी की सोल को जियांग की बॉडी में ट्रांसफ़र करके उसे ज़िंदा रखना चाहता है। इसीलिए ये पीले बाल वाला एल्डर अपने एमसी को नहीं मारता है और अपने एमसी से कहता है कि वेरी वेल जियांग, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हें इसके बारे में सोचने के लिए कुछ और दिन दूंगा। और इस एल्डर की इन सारी बातों को सुनकर तो अपने एमसी के पूरे प्लान पर पानी फिर गया होता है और अपने एमसी का इस तरह का रिएक्शन होता है। फिर अपना एमसी अपने बिहेवियर को सडनली चेंज कर लेता है और मरने के लिए एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने झुकने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, इसलिए जल्दी करो और मुझे मार दो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये पीले बाल वाला एल्डर अपने एमसी को नहीं मारना चाहता है, इसलिए वह एमसी के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि मैं इसके बारे में सोचने के लिए तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ, इसलिए तुम इसके बारे में अच्छे से सोचना, उसके बाद मुझे बताना। फिर यहाँ से जाते हुए ये पीले बाल वाला एल्डर मास्टर लिन से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। अगर मैं 3 दिन बाद इसे वापस नहीं देखता हूँ तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा और उसके बाद तुम्हारा होंगू सेक्ट फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सुनकर मास्टर लिन डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूँगा। सिचुएशन को इस तरह से चेंज होता देखकर अपना एमसी पीले बाल वाले एल्डर से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हम लोग और अधिक फाइट नहीं करने वाले हैं। फिर अपना एमसी इसके आगे जाकर खड़ा हो जाता है और इसे रोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। मैं मजाक कर रहा था जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे सामने झुकने से बेहतर मरना पसंद करूँगा। अगर तुम मुझ पर कुछ और अटैक करते हो तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं हार भी मान लूँ, इसलिए तुम हार मत मानो। फेलियर इज़ द मदर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता की जननी है। अपने एमसी के इस तरह का बिहेवियर को देखकर पीले बाल वाला एल्डर गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या ये लड़का पागल हो गया है कि खुद को मारना चाहता है। फिर अपने मेन कैरेक्टर पर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिसकी वजह से अपना मेन कैरेक्टर दूर जाकर गिरता है। फिर अपने मेन कैरेक्टर को सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपको 360 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट को देखकर अपना एमसी खुश हो गया होता है और पीले बाल वाले एल्डर की तारीफ करते हुए कहता है कि थैंक यू मुझे इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट को देने के लिए। फिर सीन कुछ समय बाद जुआनू हाउस के मार्शल फील्ड पर शिफ्ट होता है जहां पर अपना एमसी ज़मीन पर लेटा होता है और मास्टर लिन उसकी सेवा कर रहे होते हैं।
और मास्टर लिन को ऐसा करते हुए वहाँ के सारे डिसाइपल्स देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से मास्टर लिन को बहुत ही शर्म महसूस हो रही होती है। फिर जियांग मास्टर लिन की और भी बेइज्जती करते हुए कहता है कि वहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है, इसलिए वहाँ पर बहुत ही अच्छे से दबाओ, क्या तुमने आज खाना नहीं खाया है। ये सुनकर तो मास्टर लिन गुस्सा हो जाता है और जियांग के पाँव को दबाना बंद करता है और कहता है कि तुम एक ट्रेटर हो, अब लोगों को और अधिक धोखा देना बंद करो। मास्टर लिन की इन सारी बातों को सुनकर जियांग एक स्केरी सा लुक बनाकर मास्टर लिन के पास जाता है और कहता है कि क्या आप अपने फेलो डिसाइपल को इन सब चीज़ों के लिए दोषी मान रहे हैं। फिर अपने गर्दन पर एक खंजर को रख लेता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं मास्टर लिन से माफ़ी मांगने के लिए खुद की जान निकाल लेता हूँ। मेरे मरने के बाद शायद मास्टर लिन का गुस्सा शांत हो जाए और वे मुझे माफ़ कर दें। जियांग को ऐसा करते देखकर मास्टर लिन उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन जियांग नहीं रुकता है और अपनी खंजर को अपने गर्दन के पास लेकर जाने लगता है। उसे ऐसा करते देखकर मास्टर लिन उसे रोकने के लिए जाते हैं और उसके खंजर को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये खंजर इतनी शार्प होती है कि मास्टर लिन का हाथ कट जाता है। मास्टर लिन का हाथ कटते देखकर जियांग उनके और भी मज़े लेते हुए कहता है कि मास्टर लिन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप खुद के हाथ को क्यों काट रहे हैं। जियांग की इन सारी बातों को सुनकर मास्टर लिन गुस्सा हो गया होता है और अपने मन में कहता है कि किसने सोचा होगा कि मैं जो कई वर्षों से नदियों और झीलों में रह रहा हूँ, आज एक बच्चे पर गिर पड़ूंगा। यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि वह पहले से ही बुढ़ा है और बहुत कुछ झेल चुका है, लेकिन उसे अब एक बच्चे की बात सुननी पड़ रही है। फिर कहता है कि यदि उस इन्वोए ने इस बच्चे की देखभाल करने के लिए नहीं कहा होता तो मैं अब तक इसे मार चुका होता। फिर मास्टर लिन अपने एमसी से कहता है कि जियांग, मैं अभी थोड़ा इम्पल्सिव हो गया था, मैं होप करता हूँ कि तुम्हारे जैसा एक ग्रेट पर्सन मुझ जैसे एक छोटे से आदमी की एक छोटी सी गलती को माफ़ कर देगा, है ना। जिस पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तो बस हेड मास्टर के साथ मजाक कर रहा था, मेरे जैसा कोई डिसाइपल इस तरह की बेवकूफ़ भरी चीज़ें कैसे कर सकता है। हालांकि मुझ जैसे एक छोटे से डिसाइपल की लाइफ एक चींटी से भी जरा सस्ती है और यह होंगू हाउस के सैकड़ों लोगों के जीवन के साथ भी जुड़ी हुई है, इसलिए अगर मैं मरना चाहूँ तो भी मुझे यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सोचना होगा, है ना हेडमास्टर। जियांग की इन सारी बातों को सुनकर हेडमास्टर एक अजीब सा फेस बना लेता है और कहता है कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। और मास्टर लिन को जियांग की सारी बातें मानते देखकर एक डिसाइपल कहता है, वाओ वह कितना ज़्यादा एरोगेंट है, आखिरकार वह है कौन जो हेडमास्टर को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है। ये सुनकर उसका सीनियर कहता है कि जूनियर ब्रदर, अपने शब्दों को जरा ध्यान से कहो, वह जियांग्यू है, होंगू हाउस का सबसे ज़्यादा रूथलेस पर्सन। अगर उसने तुम्हारी बातों को सुन लिया तो हो सकता है कि वह तुम्हारी जान निकाले। जिस पर जूनियर कहता है कि क्या वह इतना ज़्यादा खतरनाक है। जिस पर उसका सीनियर कहता है कि हाँ वह इतना ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें शायद इस मैटर के बारे में अच्छे से नहीं पता है, चलो मैं तुम्हें इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ। फिर सिन बुद्धिस्ट लाइब्रेरी पर शिफ्ट होता है, जिसके अंदर जाने के लिए अपना एमसी यहीं पर आ रहा होता है और यहाँ पर वही जूनियर होता है जो कुछ समय पहले अपने एमसी के बारे में पूछ रहा था। वह अपने एमसी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तिब्बत स्क्रिप्चर पवेलियन के सीक्रेट प्लेस में आना फॉरबिडन है। जिस पर अपना एमसी फिर से अपने गर्दन पर अपनी खंजर को रख लेता है, जिसे देखकर ये जूनियर हैरान हो जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप यू गाइस, आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और प्लीज़ जाकर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट्स जल्दी जल्दी मिल सके और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो प्लीज़ जाकर इसे ज्वाइन कीजिए।